हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करूंगी गोनोरिया के बारे में। दोस्तों, पूरी डिटेल में आपको गोनोरिया के बारे में बताऊंगी क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस बीमारी है। अगर आपने इसका ऑन टाइम ट्रीटमेंट नहीं लिया, ये आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, तो इसे देखना बिल्कुल मत भूलें। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। गोनोरिया बैक्टीरिया के थ्रू फैलता है, जिसका नाम है नाइजीरिया गोनोरिया। अब बात करते हैं कि बैक्टीरिया हमारी बॉडी में कहां से आता है और कैसे आता है। सबसे कॉमन ये बैक्टीरिया जेनाइटल ऑर्गन पे अटैक करता है। रियरली ये बैक्टीरिया अटैक करता है हार्ट में, जॉइंट में या ब्रेन पे। इन सबसे कॉमन पार्ट जहां अटैक करता है वो है जेनाइटल। ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आता कहां से है? तो ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी में दो तरीके से आता है। फर्स्ट, सेक्सुअल ट्रांसमिशन से, दूसरा नॉन सेक्सुअल ट्रांसमिशन। सेक्सुअल ट्रांसमिशन से कैसे आता है दोस्तों? अगर कोई गोनोरिया से इन्फेक्टेड पर्सन है, उसके साथ अगर आपने सेक्स किया है तो वो बैक्टीरिया उस पर्सन से ट्रांसफ़र हो जाता है, क्योंकि ये बैक्टीरिया एक पर्सन से दूसरे पर्सन में सेक्स के थ्रू आराम से ट्रांसफ़र हो जाता है। नंबर 2, नॉन सेक्सुअल यानी बिना सेक्स किए। कैसे होता है ये बैक्टीरिया? वॉमिट में लगभग 48 घंटे तक जिंदा रह सकता है। दोस्तों, अगर किसी के कपड़े में ये बैक्टीरिया अटैच कर गया है या हैंड पे अटैच कर गया है, जेनाइटल से सिक्रेशन होता है, वो टच हो गया है, या टॉयलेट सीट पे अटैच कर गया है, फॉर एग्जाम्पल किसी ने सेक्स किया, उसके बाद वो किचन में चला गया, डब्बे को छू लिया, टॉयलेट गया, कपड़े को टच कर लिया, 48 घंटे के अंदर तक ये जिंदा रहेगा और दूसरे पर्सन को इन्फेक्शन फैला सकता है। नेक्स्ट दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान भी ये बैक्टीरिया इन्फेक्शन फैला सकता है बेबी में, क्योंकि वेजाइना में भी ये बैक्टीरिया मिलता है। तो अगर बच्चे का जन्म वेजाइना के रास्ते से होगा तो न्यू बॉर्न बेबी के आइज में ये इन्फेक्शन फैल जाता है, जिसको बोलते हैं ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम। न्यू बॉर्न बेबी में आँखों में पस बनने लगता है। प्लासेंटा के थ्रू भी ये इन्फेक्शन मदर से फीटस में चला जाता है। नॉन सेक्सुअल ट्रांसमिशन में ये सब आता है। नेक्स्ट बात करते हैं इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में। मेल में इंक्यूबेशन पीरियड है इस बैक्टीरिया का 2 से 5 दिन। बैक्टीरिया मेल में जाता है और 2 से 5 दिन के अंदर लक्षण दिखाना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट, फीमेल में इसका इंक्यूबेशन पीरियड वैरी करता है। 2 दिन से लेकर 30 दिन तक भी फीमेल में ये बैक्टीरिया रह सकता है और जल्दी कोई लक्षण भी नहीं दिखता है, क्योंकि फीमेल में ये बैक्टीरिया का रेजिस्टिविटी होता है। जल्दी ये अटैक नहीं करता है फीमेल के वेजाइना में, क्योंकि वेजाइना का वॉल होता है ये स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू का बना हुआ होता है। इसके कारण क्या होता है? बैक्टीरिया को अटैच करने में, वॉल से चिपकने में दिक्कत होती है। और वेजाइना का पीएच होता है 3.8 से लेकर 4.5 पीएच, यानी हाईली एसिडिक होता है। तो एसिडिक मीडियम में बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाता है, इसीलिए फीमेल के वेजाइना में कम अटैक करता है। लेकिन अगर बाय चांस ये बैक्टीरिया सर्विस में चला गया तो बैक्टीरिया आराम से यहाँ पर मल्टीप्लाई करता है और ये बैक्टीरिया यहाँ से होते हुए फैलोपियन ट्यूब में, ओवरी में, पेल्विक में जाकर ग्रो कर सकता है। बहुत सिंपल वे में समझाने की कोशिश की है दोस्तों। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर समझ आ गया होगा। बहुत मेहनत लगी है फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। चलिए अब बात करते हैं ये बैक्टीरिया मेल में कॉमन क्यों ग्रो होता है। क्योंकि अगर मेल के पेनिस में बैक्टीरिया आ जाता है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करता है और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए प्रोस्टेट में चला जाता है। फिर प्रोस्टेट ग्लैंड से होते हुए ये बैक्टीरिया इजाकुलेटरी डक्ट में होते हुए फिर सेमिनल वेसिकल में पहुँच जाता है। फिर वहाँ से जाएगा वास डिफरेंस में, देन एपिडिडाइमिस में जाएगा, फिर टेस्टिस में जाकर बैठ जाता है। तो ये बैक्टीरिया पेनिस से इंटर करता है और सारी जगह से घूमते घूमते टेस्टिस में पहुंच जाता है, क्योंकि टेस्टिस फेवरेबल कंडीशन होती है ग्रो करने के लिए। इस तरह से मेल में कॉमनली ये अटैक करता है। गोनोकोकस बैक्टीरिया वो क्या करता है? म्यूकस लेयर से अटैच करके वहाँ पे इन्वेट करता है, छेद करता है म्यूकस लेयर में, और अटैच करने के बाद मल्टीप्लाई करता है
और मल्टीप्लाई करने के बाद वहीं पे इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करता है और पस का फॉर्मेशन करता है। तो सारे मेल से मैं यही कहूँगी, तो आप देख सकते हैं ये कितनी खतरनाक बीमारी है। तो भाई लोग, अगर आप रेड लाइट एरिया का यूज़ करते हैं या वैसे लड़के जो 2-3 गर्लफ्रेंड्स रखे हैं, अपने आप को हीरो समझते हैं, तो याद रखें आप बहुत पछताने वाले हैं आगे, क्योंकि पता नहीं चलेगा किस लड़की में ये बैक्टीरिया प्रेजेंट है। एक बार भी अगर आपके पीछे ये गोनोरिया चुड़ैल पड़ गई तो आपका पीछा भी नहीं छोड़ेगी और आपको बाप बनने का सुख भी नहीं मिलेगा। तो सावधान रहें और सतर्क रहें। चलिए अब बात करते हैं मेल में कौन कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं। पेनिस में इरप्शन होता है, पस बनेगा, पेनिस से डिस्चार्ज होता है, पीला, हरा या वाइट कलर का, पेशाब करते टाइम दर्द होगा। नेक्स्ट, आपको सेक्स करते टाइम भी बहुत दर्द होगा, पेनिस इरेक्ट होगा तब भी बहुत दर्द होता है, पेनिस के रूट में दर्द बना रहेगा, स्क्रोटम में बहुत दर्द रहेगा, टेस्टिस का साइज बड़ा हो जाएगा। इसको मेडिकल टर्म में बोलते हैं ऑर्चाइटिस या एपिडिडाइमाइटिस। नेक्स्ट, पेनिस में छोटा छोटा दाना हो जाता है और पस लोअर पार्ट के पूरे एरिया में फैल सकता है। नेक्स्ट है, फीवर भी आ सकता है, साथ में जॉइंट पेन भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं फीमेल में कौन कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं। विजाइना में इन्फ्लामेशन, सूजन हो सकता है, सर्विक्स में सूजन हो सकता है, इसके कारण डिस्चार्ज होता है, वाइटिश या येलोइश डिस्चार्ज होता है। और अगर फैलोपियन ट्यूब में इन्फ्लामेशन होगा तो साल्पिंजाइटिस प्रोड्यूस करेगा, इसके कारण लोअर एब्डोमेन में दर्द होगा। उसके बाद ओवरी में ओवराइटिस होगा। इसके बाद पेशेंट को फीवर आता है या एपेटाइट लॉस हो जाता है। सेक्स करते टाइम दर्द होगा, जॉइंट में पेन होगा। अगर फीमेल प्रेग्नेंट है, विजाइना में गोनोरिया का बैक्टीरिया है, तो बच्चे की आंखों में इन्फेक्शन हो सकता है जिसको बोलते हैं ऑप्थेल्मिया न्यूनेट्रम। न्यूबॉर्न बेबी में आंखों में पस बन जाता है, रेडनेस होने लगता है। नेक्स्ट बात करते हैं गोनोरिया के कॉम्प्लिकेशन के बारे में। इनफर्टिलिटी काउज करवा सकता है, पाइएमिया, सेप्टिसीमिया हो सकता है, पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज हो सकता है, सेप्टिक अर्थराइटिस हो सकता है, मेनिंजाइटिस हो सकता है या कभी कभी कार्डाइटिस भी देखने को मिलता है, यानी कि पेरिकार्डियम में भी इन्फ्लामेशन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन के बारे में। अगर कोई पेशेंट हमारे पास आता है और बोले जेनाइटल से पस निकल रहा है तो कौन सा जांच करवाना चाहिए। पहले नंबर पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट है ग्राम स्टेन टेस्ट। ग्राम स्टेन रिपोर्ट में मिलेगा आपको डिप्लोकोकस बैक्टीरिया, वहाँ पे पस सेल मिलेगा। सेकंड नंबर पे क्या करते हैं, जेनाइटल डिस्चार्ज का कल्चर और सेंसिटिविटी टेस्ट करवाते हैं, इसमें भी बैक्टीरिया फाइंड होता है रिपोर्ट में। इसके बाद यूरिन का भी रूटीन एग्जामिनेशन करवा कर देखते हैं, इसमें हमें माइक्रोस्कोप में पस सेल मिलता है, कुछ प्रोटीन भी मिल सकता है। इसके बाद यूरिन कल्चर टेस्ट करवाते हैं, इसमें भी गोनोरिया बैक्टीरिया मिलता है रिपोर्ट में। नेक्स्ट बात करते हैं पीसीआर, पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन ऑफ गोनोकोकस। गोनोकोकस बैक्टीरिया का पीसीआर टेस्ट करवाते हैं तो फाइंडिंग में आएगा प्रेजेंट। नेक्स्ट टेस्ट करवाते हैं एलाइजा फॉर नाइजीरिया गोनोरिया, आईजीजी, आईजीएम, इसमें भी रिपोर्ट में पॉजिटिव मिलेगा। नेक्स्ट करवाते हैं टीएलसी, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट बढ़ा हुआ मिलेगा। नेक्स्ट करवाते हैं डीएलसी, इसमें न्यूट्रोफिल बढ़ा हुआ मिलेगा। इतना जांच हम लोग करवाते हैं, मैनुअली भी देखकर पता चलता है लेकिन कंफर्मेशन रिपोर्ट से ही मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं गोनोरिया के केस में क्या ट्रीटमेंट लेना है, कैसे मैनेजमेंट करना है। सबसे पहले हम लोग प्रोटेक्टेड सेक्स के लिए एडवाइस करते हैं, कॉन्डम का यूज़ करने के लिए बोलते हैं, जेनाइटल एरिया को अच्छे से वॉश करने के लिए बोलते हैं, एसिडिक सोप यूज़ करने के लिए बोलते हैं। हाइजीन मेंटेन करना इस बीमारी में सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं लेकिन प्रॉपर तरीके से जेनाइटल को क्लीन नहीं करते हैं तो मेडिसिन का कोई असर नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट में मैंने देखा है और फिर बोलते हैं कि मैडम प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही है, तो सबसे बड़ी गलती वो यही करते हैं कि हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं। कुछ पेशेंट तो कॉन्डम यूज़ करना ही नहीं चाहते हैं। अरे भाई, इतनी खतरनाक बीमारी है और अगर गोनोरिया माता पीछे पड़ गई एक बार तो तुम्हें छोड़ेगी नहीं। कॉन्डम का यूज जरूर करना चाहिए। नेक्स्ट, जरूरत पड़ने पे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक पेशेंट को दी जाती है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है पेनिसिलिन, जी ग्रुप एंटीबायोटिक, टेट्रासाइक्लिन अच्छी एंटीबायोटिक है।
इस बैक्टीरिया को मारने के लिए। नेक्स्ट दर्द रहता है उसमें NSAID ड्रग यूज करते हैं। नेक्स्ट कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करते हैं जो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है गोनोरिया के केस में। फर्स्ट मेडिसिन है मेडोराइनम, बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। सेकंड है कैनबिस सटाइवा। नेक्स्ट है रोडोडेंड्रॉन। नेक्स्ट है साइलेशिया। मर्कसोल भी हम लोग पेशेंट को देते हैं। फीमेल के केस में देते हैं सिबाइना, पल्साटिला। अकॉर्डिंग टू सिम्टम अलग अलग पेशेंट में अलग अलग मेडिसिन यूज करते हैं। तो ये था आज के वीडियो में। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए दोस्तों। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट